जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का इस बार का एग्जामिनेशन हार्ड आ रहा है या फिर इजी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे ना तो आप हार्ड कह सकते हैं ना ही इजी कह सकते हैं, क्योंकि कोई कोई शिफ्ट ये बिल्कुल इजी बना रहे हैं और कोई कोई शिफ्ट ये बिल्कुल हार्ड बना रहे हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पिछली बार के सेलेक्टेड कैंडिडेट से हमने खुद रिव्यू लिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार से भी, अर्थात जो 2022 का पेपर हुआ था, उन्होंने कहा कि उससे भी हार्ड हमें लगा। जबकि वो पिछली बार जो है सेलेक्टेड है, उन्होंने कहा कि हमें सीआरपीएफ मिली थी, तो उन्होंने भी पेपर दिया और उन्होंने कहा कि पिछली बार से जो है हार्ड पेपर इस बार आ रहा है। अब हो सकता है कि केवल उनकी ही शिफ्ट में ऐसा हुआ होगा, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी आ रहा है। तो देखिए, एसएससी जो है हर बार ऐसा करता है, कोई शिफ्ट बहुत ही हार्ड होता है, कोई शिफ्ट बहुत ही नॉर्मल होता है, तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। और इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम 20-20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए, पिछली बार 130 इनका राय स्कोर था, 149 इनको हो गया था। इनका कोई एनसीसी भी नहीं था, एनसीसी ना समझिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर थे, अर्थात इनका 19 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिला था। 19.7, अर्थात टोटल आप 20 कह सकते हैं लगभग, कि 20-20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका पेपर ख़राब चला गया, आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमने तो बहुत ही अच्छी तैयारी की थी फिर भी हमारा पेपर ख़राब चला गया, हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो निराश नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि वाकई में आपका पेपर हार्ड आया था, टफ आया था बाकी शिफ्ट के मुकाबले, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका पेपर इजी आया है तो आपको भी 20-20 मिल जाएगा, किसी किसी शिफ्ट में मिल जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। पिछली बार भी मिला था, इससे पहले 2022 वाली वैकेंसी थी, उसमें भी मैक्सिमम 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो मैक्सिमम 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 20 मार्क्स, अर्थात 10 क्वेश्चंस पूरे। क्वेश्चंस 2 नंबर का है, आपको पता होगा, तो मैक्सिमम 20 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। अब बात करें बाकी, देखिए सेफ स्कोर तो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका सेफ स्कोर हमने पहले ही बता दिया था कि अगर आप हिंदी स्टेट से आते हैं तो इतना आपको टारगेट करना चाहिए 145 प्लस का। अगर आप असम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो आपको सबसे 120 के आसपास टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में, अभी मैं वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट से रिव्यू ले रहा था, उन्होंने 130 प्लस स्कोर करके आया है। उनका और भी जा सकता है, 130 प्लस उनका बिल्कुल सेफ है। उन्होंने एनालिसिस से मिलाया तो उनका 130 प्लस बिल्कुल सेफ है। तो हर एक स्टेट में कट ऑफ बढ़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, अगर आप गुजरात महाराष्ट्र से आते हैं, यहाँ पर भी आपको 120 प्लस ही करना पड़ेगा। बाकी हम बात करें कि किसको 20 नंबर तक मिल सकता है, किस शिफ्ट में मिल सकता है, क्योंकि जिसका जो है मैथमेटिक्स हार्ड चला जाता है, क्योंकि जीके जीएस भले ही आसान आए या फिर टफ आए, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जीके जीएस को बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। सारा खेल मैथ और रीजनिंग का होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत सारे लोग 20 में 20 करते हैं, और जिस शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग ही हार्ड आ गया उसका तो एवरेज ऑटोमेटिक डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किस शिफ्ट में फ़ायदा होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो नई वैकेंसी आपके सामने है, आपको निराश नहीं होना है, अभी से आपको लग जाना है। उसके फॉर्म बहुत ही जल्द आ जाएंगे, इसी साल उसके फॉर्म आने हैं। और इस बार भी आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर ही एसएससी रिपीट कर रहा है। आगे भी जिनका एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर ही पढ़ते रहिए। और बेस्ट बुक आपको जो है चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस बुक में आपके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उसे चैप्टर वाइज दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री के सभी टॉपिक, गुप्त वंश हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, एक एक चैप्टर का उसमें प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। और आर्ट एंड कल्चर का जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपके एग्जाम में ज़्यादा वेटेज क्या है उसे आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें वन लाइनर के तौर पर थियरी भी दिया गया है, जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक होगा। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसके और भी बुक, जैसे रीजनिंग के, हिंदी के, चारों कम्बो बुक आपको मिल जाता है। जैसे हिंदी हो गया तो मुहावरे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो भी इसके विलोम शब्द प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पर्यायवाची जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो चैप्टर वाइज करके प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है वो इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इसका चारों कम्बो बैग ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो इसका जीके या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे मंगा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये मिल जाएगा।
और यहाँ पर देखें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग 7, 8, 9, 10, 11 किसी को मिलता है, किसी को 15 मिलता है, किसी को 19, मैक्सिमम 20 तक जाता है। 20 तक मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलता है। यहाँ पर हमने आपको दिखा भी दिया, जैसे यहाँ पर देखिए इनको जो है 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि टोटल कितना एवरेज बैठ रहा है। और एक्यूरेसी पर देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस एक्यूरेसी पर पड़ता है, किंतु निगेटिव मार्किंग 1/8 की है तो 80 में से 80 सभी करके आएंगे। ये आपको सोचना नहीं है कि हमें एक्यूरेसी रखना है या फिर नहीं, एक्यूरेसी का छोड़िए, आप पूरा अटेम्प्ट करके आना है आपको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पर एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करता। जिसको मिलना होता है वो शिफ्ट के हिसाब से मिलता है कि कौन सी शिफ्ट किस लेवल की थी। बाकी देखिए 15-15 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में मिलते हैं और घटते भी है, ऐसा नहीं है कि घटता नहीं। यहाँ पर देखिए इनका 117 था, एक नंबर घट के 116 हो गया था, तो घटते भी। अगर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है तो किसी किसी शिफ्ट में घटता भी है, किंतु घटता ज़्यादा नहीं है। अगर घटेगा तो केवल 1 नंबर या फिर पॉइंट में कुछ घटेगा, मैक्सिमम 1 से 2 नंबर ही घटता है। जबकि बढ़ने की बात करें तो 20-20 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं अगर आपका शिफ्ट वाकई में हार्ड आया है। बाकी मैक्सिमम लोगों का बढ़ता ही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनको 17 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और देखिए अगर आपके शिफ्ट में मैथ जो है वो टफ आ गया, मैथ हार्ड आ गया, क्योंकि ये जो है टाइम टेकिंग होता है। जैसे अगर जीएस जो है हार्ड आया तो ऐसा नहीं है कि जीएस बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। अगर मैथ हार्ड गया तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर जीएस हार्ड आया तो वो पढ़ के छोड़ देंगे, उसे करेंगे ही नहीं अगर नहीं समझ में आया। अगर मैथ हार्ड आ गया तो ये पूरा टाइम ले जाता है, इससे के चक्कर में रीजनिंग भी गलत हो जाता है। तो जिस शिफ्ट में मैथ हार्ड आया है, रीजनिंग हार्ड आया है, उनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो पूरी शिफ्ट ओवरऑल हार्ड हो जाती है अगर जिस शिफ्ट में मैथ हार्ड आया। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा होता है, अगर सरल आ गया तो जितने भी कैंडिडेट जो थोड़े बहुत भी पढ़े हैं वो भी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो इसलिए जिस शिफ्ट में मैथ हार्ड आया है, रीजनिंग हार्ड आया है, उनका शिफ्ट जो है वो हार्ड माना ही जाएगा और उन्हें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। तो अगर आपके शिफ्ट में मैथ हार्ड आया है, आप मैथ नहीं कर पाए हैं, तो समझ लीजिए कि ओवरऑल एवरेज आपके शिफ्ट का कम ही जाएगा और आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। तो चलिए बाकी फ्रेंड्स, आप लोग अपना अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। इनका पेपर सही नहीं हुआ है, उन्हें निराश नहीं होना है। अभी तो रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, अभी वैकेंसी भी बढ़ेगी। बाकी नई वैकेंसी तो आपके सामने ही है, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अच्छे से तैयारी आगे की कीजिए, आगे आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हर कोई एक बार में ही सिलेक्शन नहीं पाता है। इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पर फाइनल सिलेक्शन होता है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 50 लाख की दौड़ में सिलेक्शन लेना वाकई में बहुत ही मेहनत का काम होता है और बहुत ही संघर्ष का काम होता है। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।